नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे लाभ और हानि, जो हमारा चैप्टर है उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर एक दो पार्ट यहाँ कर चुके हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, वो क्या है। प्रतिशत जो चैप्टर हमारा है उसी का कॉपी है, उसी का रिवीजन एक तरीके से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पूरी की पूरी अर्थमेटिक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए, उसको आप लोग समझिए, अच्छा सा नोट्स बनाइए। यहाँ से जब आप लोग पूरा एक बार मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ले जाएंगे तो अपने आप को पाएंगे कि हाँ यार, हम लोग इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे जैसे पार्ट हम लोगों के यहाँ पर चल रहे हैं सेशन, उसको जो है पूरा सेशन एक एक करके जो है देखते रहना है और अपना नोट्स कंप्लीट करते रहना है। अगर ऐसा आप लोग कर लिए तो गारंटी है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में कहीं कभी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। बस आपको अपना प्रैक्टिस जो है बरकरार रखना है, क्योंकि थ्योरी पार्ट हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ पर कर ले जा रहे हैं। इसलिए आप लोग जो है अपना नोट्स अच्छे से बनाइएगा और करते रहिएगा। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आप लोग अपडेट होते जाएंगे। अपडेट होने का मतलब ऐसा अपडेट होना नहीं है, आजकल लोग कैसे अपडेट हो रहे हैं आपको पता ही होगा कि नया नया तरीका अपडेट होने का आ गया है। नया तरीका क्या है, देखते होंगे कुछ लोगों की ऐसी हैबिट हो जाती है अपने को अपडेट करने की। आप के जहाँ रहते हैं, जिस लॉज में रहकर पढ़ते हैं, वहाँ देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब बाथरूम में जाते हैं तो क्या करते हैं कि बाथरूम में सीट लगी होती है, सीट पे ना करके वो सीधा जाके मारते हैं दीवार को, जो है दीवार पे मार के चले आते हैं। वो कहते हैं कि अरे यार, हम तो जो है अपडेट हो रहे हैं। तो भाई साहब, हद तो तब हो जाती है जब सारी की सारी रात जगते हैं, 4 बजे तक 5 बजे तक जग कर पढ़ते हैं और बगल में मोबाइल रख लेते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन करते करते उनके जो है पूरी रात बीत जाती है। कहते हैं सो के उठेंगे 12 बजे, दिन में उठेंगे, कहेंगे अरे आज तो हम पूरी रात बहुत पढ़ाई किए। और मोबाइल में रख कर करते क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं, आधे घंटे क्या करते हैं, मोबाइल को चलाते हैं। आजकल मोबाइल में भी अच्छे अच्छे हम लोग को टिकटॉक वगैरह देखने को मिलते हैं। उसको खोल लीजिए तो सारी की सारी रात बीत जाएगी, टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह के अपडेट से आप लोग बचिएगा, दूर रहिएगा, क्योंकि सीट पे ना करके दीवार पे करना वो अपडेट होता नहीं है। वो तो क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो है जानवरों की क्वालिटी जो है आ रही है। तो ऐसे अपडेट से बचिएगा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए और जो है सही तरीके से मैथ को सीखिए। अगर पढ़िए, जब तक पढ़िए तब तक आप लोग मोबाइल से दूरी बनाए रखिए। ईमानदारी से पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन जब तक पढ़िए आप लोग सब कुछ भूल जाइए, नहीं तो सारी रात जागने का कोई मतलब नहीं होता है अगर आप 4 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कल की क्लास में जिस क्वेश्चन से हम लोग एंड किए थे, एक क्वेश्चन वही लेते हैं, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य का 3/5 भाग है। सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। चलिए देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन तो हम लोग कल की क्लास को एंड किए थे। आइए करते हैं। रटना नहीं है, समझना है हमको, क्योंकि अगर रटेंगे तो आप लोग क्या करके चले आएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, यहाँ जो विक्रय मूल्य का हमको दिया है, यहाँ क्या दिया था, क्रय मूल्य का दिया था। हम बताए थे क्या आपको, देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/5 भाग। इसमें आपको क्या बताए थे, जिसके बगल में का होगा वो कौन सा पार्ट होगा, हर वाला, और जिसके बगल में का नहीं होगा वो कौन सा पार्ट होगा, अंश वाला पार्ट होगा। तो जो है देखिए सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, हर वाला पार्ट यानी कि 5, और कास्ट प्राइस हमारा क्या होगा, जो बचा है अंश वाला पार्ट 3 बचा है। अब यहाँ पर बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बेच रहा है 5 रुपए में और खरीद रहा है 3 रुपए में, तो आइडिया लग गया होगा हानि हो रही है या फिर लाभ हो रही है। अरे 3 में खरीदा है, 5 में बेचा है, 2 की क्या हो रही है, लाभ। लाभ किस पे हम लोग लेते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 3 है। प्रतिशत में निकालना है, क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। काट लीजिए इसको, कितना आएगा, 200/3 को जब काटेंगे 66 सही 2/3 प्रतिशत, यही जो है लाभ होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पिछली क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, जो हर में था वो क्या था, कास्ट प्राइस हमारा था, लेकिन इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्योंकि अगर रटेंगे तो आप लोग हमेशा हर में कास्ट प्राइस को मान कर करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दिमाग में रखिएगा, जिसके बगल में का दिया होगा वो आपका हर वाला पार्ट होगा। इसको अच्छे से समझिएगा। और जिसके बगल में का नहीं होगा वो कौन सा होगा, अंश वाला पार्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो बातें हम लोग कर चुके थे, इसके आगे आज करते हैं। एक कुकर को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 20 रुपए अधिक पर या में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। कुकर का कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, यानी कि क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। आज हम लोग पूरी क्लास इसी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा जो है इजी लेवल का क्वेश्चन लेंगे, फिर उसको जो है उसका स्टेप बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए
16% का लाभ हो रहा है। शर्त क्या दिया है, यदि 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो जो है 20% का लाभ होता। अब गौर करिए, कास्ट प्राइस हमारा तो 100 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16% लाभ पर बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया 116। एक फर्स्ट है हमारा। सेकंड क्या बात कर रहा है, सेकंड बात कर रहा है कि जो है 20% का लाभ होता। इसको तो अभी छोड़ दीजिए, यदि 20 रुपए में अधिक पर बेचा जाए, यानी कि अधिक और कम की बात हो रही, तो गौर करिए कि अधिक और कम की बात जब हम लोग करते हैं तो वहां पर क्या इंडिकेट करता है, हमको अंतर को जो है इंडिकेट करता है। देखिए, पहला 116 सेलिंग प्राइस बोला है, दूसरा क्या बोला है 20% का लाभ, दूसरा सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 120, क्योंकि कास्ट प्राइस क्या है 100 है। अब देखिए, इनके बीच का अंतर देखेंगे तो मिलेगा कितना, हमको 4 मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहली सेलिंग प्राइस दूसरी सेलिंग प्राइस। लेकिन बीच में क्या हो रहा है कि अगर 20 रुपए अधिक लेकर बेचता तो 20% का लाभ होता, यानी कि पहले सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस के बीच का गैप क्या है 4 है, और यही गैप कितने के बराबर है 20 के बराबर है, क्योंकि पहला जो जिस पे बेच रहा है उससे 20 रुपए अधिक लेकर दूसरा बेच रहा है, यानी परसेंटेज में तो 4 है, और जो है रुपए में कितना हमको दिया है 20 दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं समान स्तर पर तुलना करने की बात 20/4 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ 20 लिख लीजिए, क्योंकि 20 रुपए अधिक है। गुणे में क्या करेंगे, निकालना हमको कास्ट प्राइस। जब समान स्तर पर तुलना करते हैं तो जो है क्या करते हैं, जो निकालना रहता है उसका हम लोग गुणा कर देते हैं। 5 बार गया, मिलेगा कितना 500 रुपए। यही हमारा जो है कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हो गया। समझ में आई बात। 2 सेलिंग प्राइस हमारा दिया है, निकाल लिए, उनके बीच का अंतर निकाल लिए। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो घबराइए मत, अभी काफी क्वेश्चंस हम लोग इस पे करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु को %12 हानि पर बेचा गया, यदि वस्तु को 153 रुपए अधिक लेकर बेचा जाए तो सौदे में 5% लाभ होता है। वस्तु का कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। चलिए क्रय मूल्य इसमें भी हमको ज्ञात करना है। देखिए पहला जो स्टेप हमारा है 12% का हानि, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ
अरे 12% की हानि 88 होगी सेलिंग प्राइस, क्योंकि कास्ट प्राइस हमारा क्या है 100 है। दूसरा भी आप बात कर रहा है कि 153 रुपये अधिक लेकर बेचा जाता तो सौदे में 5% का लाभ होता, यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 105। अरे जैसा कहा है 12 का हानि, तो 100 से 12 घटा दिए 88, 100 में 5 ऐड कर दिए 105। अब देखिए अंतर कितने का हो रहा है, चलिए 17 का होगा क्या, आप कहेंगे हाँ। और यही अंतर बराबर कितने के हैं, अरे पहला सेलिंग प्राइस दूसरा सेलिंग प्राइस, अंतर चलिए लिख लेते हैं 17 का अंतर है, यही जो है बराबर कितने के हो जाएगा, पहले सेलिंग प्राइस और दूसरे सेलिंग प्राइस में 153 रुपये, पहला सेलिंग प्राइस से दूसरा सेलिंग प्राइस 153 रुपये अधिक है, यानी अंतर कितने के हो जाएगा 153 के हो गया। अब जो है समान स्तर पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं, 17 से क्या करेंगे भाग करेंगे, जो निकालना है उसका क्या करेंगे गुणा कर देंगे, निकालना क्या है कास्ट प्राइस, गुणा करेंगे 100 का, काट लेंगे, मिलेगा कितना 900 रुपये, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें तो बात किया था कास्ट प्राइस का, अगर हमको जो है सेलिंग प्राइस निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं, किससे गुणा करते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो यहाँ क्या है 2 है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है वो क्या है 12% का हानि है, यानी कि 12% की हानि, तो हम लोग गुणा करते किससे 88 से करते हैं, क्योंकि जो है ये जो दूसरा वाला दिया है ये हमारा क्या दिया है, यहाँ पर कंडीशन लगाया है, तो ये हमारा एक्चुअल में जो है सेलिंग प्राइस नहीं होगा, ये तो कंडीशन लगाने के बाद का होगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 88 से गुणा करेंगे, बाकी निकालना था हमको कास्ट प्राइस, तो गुणा किए हैं 100 का। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। एक आदमी एक गाय को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता है। गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट ज्ञात करते हैं इसको। यहाँ देखिए पहला जो हमारा सेलिंग प्राइस है कितना है 5% हानि पर बेचता है, यानी कि 95। दूसरा सेलिंग प्राइस हमारा कितना है
कास्ट प्राइस कितना है हमारा 100। पहला सेलिंग प्राइस 95। दूसरा सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 10% का लाभ यानी कि 110। अंतर निकाल लेंगे, बात वही जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अंतर कितना होगा 15 का अंतर होगा। यही अंतर बराबर कितने के हैं 150 के हैं, यानी कि 150 बटे में 15 करेंगे। निकालना क्या है क्रय मूल्य निकालना है, 100 का गुणा कर देंगे, काट लेंगे, मिलेगा कितना 1000 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2-3 क्वेश्चंस हम लोग इसी बेसिस पर कर लिए। चलिए बढ़ाते हैं कुछ और आगे इसको। एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया। यदि इस सौदे में यदि इसे 3750 रुपये अधिक लेकर बेचा जाए तो सौदे में %10 लाभ होता है। वस्तु का कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। पहला क्या है 5% हानि, सेलिंग प्राइस क्या हो गया 95। दूसरा क्या है 10% का लाभ यानी कि 110, सेलिंग प्राइस दूसरा हो गया। अंतर निकाल लेंगे, मिलेगा कितना 15 का अंतर मिल जाएगा। यही अंतर बराबर कितना है 3750 के समान स्तर पर तुलना कर देंगे, जो निकालना है उसे गुणा कर देंगे, काट लेंगे, 15 दूनी 30, बचेगा कितना 7, 15 पचे 75, 0 मिल कितना जाएगा फाइनली हमको 25,000। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। आइए बढ़ाते हैं कुछ और इसके स्टेप आगे, तो उसमें देखते हैं। एक व्यक्ति एक मेज 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज वो उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये
में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। मेज का कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। चलिए निकालना है हमको, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा सा एक स्टेप और जो है हम लोग बढ़ा लिए हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अच्छी तरीके से उसको सीख भी चुके हैं। आइए इसको देखते हैं, करते हैं। देखिए पहला तो हमारा क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। बात कर रहा है 10% लाभ पर क्या है, बेचता है, यानी कि बेचता कितने में है, 110, क्योंकि 10% लाभ है। वही बात करें उसके आगे कह रहा है कि यदि वह मेज उसके क्रय मूल्य से 5% कम में खरीदता, क्रय मूल्य हमारा कितना है, चलिए क्रय मूल्य कितना है 100, 5% कम में खरीदता यानी कि 95 में। तो आगे क्या बात कर रहा है, 20% का लाभ होता, इसको तो अभी छोड़ दीजिए। 20% का लाभ होता, दूसरा सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 20% का लाभ है, यानी कि अब देखिए यहाँ थोड़ा गौर करिए, 20% का लाभ हमको निकालना है। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, क्या 100 का 20% लाभ निकालेंगे या 95 का। दूसरे स्टेप में बात यहाँ पर पहुंच आई है कि क्रय मूल्य 5% कम होता, यानी कि अब हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया है, 95 हो गया है। 20% लाभ की बात कर रहा है, 20% लाभ किसका होगा, 95 का 20% लाभ, यानी कि 95 पे हम लोग 20% लाभ निकालेंगे, ना कि 100 पर। तो चलिए 95 पे निकालते हैं 20%। 95 का अगर 20% आप लोग निकालेंगे, 10% कितना होगा, 9.5। 20% निकालेंगे यानी कि 2 का गुणा कर देंगे, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19। अरे 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19। ऐड करेंगे इसको 95 में, जब 19 ऐड करेंगे मिलेगा कितना हमको, 114। अब मिलेगा कि नहीं, 95 में 19 जोड़ना है, सिंपल है। अब देखिए पहला सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, 110, दूसरा कितना है, 104। पहले से क्या मिला है, 4 अधिक मिला है, तो रुपया में क्या किया होगा, कुछ रुपए अधिक में बेचा होगा। कितना अधिक में बेचा है, इसमें देखिए कहाँ दिया है, ये देखिए, क्योंकि अधिक आया है इसलिए शब्द क्या दिया है, अधिक। अगर ये पहले सेलिंग प्राइस से कम में आया होता, दूसरा सेलिंग प्राइस, तो यहाँ क्या करता, रुपया कम करता, लेकिन अधिक किया है तो अधिक की बात यहाँ पर कर लिया है। अंतर दोनों के बीच का कितना है, 4 है। और रुपए में अंतर कितना है, 80, पहले से 80 रुपए अधिक। अंतर निकालेंगे तो 80 का अंतर आएगा, यानी कि 4 यही जो है 80 के बराबर है। तुलना करते हैं समान स्तर पर, कैसे करेंगे, 80/4 निकालना क्या हमको, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अरे जो मेन क्रय मूल्य इसका है ये यही है, मेन वाला
क्योंकि सेकंड वाला स्टेप में शर्त लगाया है, शर्त लगाने के बाद आया है, यानी कि मेन हमारा कास्ट प्राइस ये है, मेन सेलिंग प्राइस ये है 110, क्योंकि कास्ट प्राइस पूछा है 100 का गुणा कर दी, सेलिंग प्राइस पूछा होता 110 का गुणा करते हैं, काट लेते हैं, 20 आएगा, 20 का गुणा 100 में करेंगे तो 2000 रुपये आ जाएगा इसका कास्ट प्राइस। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत इत्मीनान से यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आप लोगों का कोई डाउट ना बचे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है, यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा गया होता ₹1218 कम लेकर बेचा गया होता तो सौदे में 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं, आइए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम लोग, पहला तो हमारा कास्ट प्राइस कितना होगा, 100 होगा, 10% लाभ पर बेची जाती है, ये तो पहली बात कह रहा है, 10% लाभ पर बेचा गया, 100 का 10% लाभ निकालेंगे 110, ये हमारा पहला क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। चलिए लिख देते हैं कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। फिर आगे क्या बात कर रहा है, यदि वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा गया होता, यानी कि पहले 100 रुपये में खरीदा जा रहा था, 20% कम मूल्य पर जब खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 80 में खरीदेगा। अरे खरीदेगा कि नहीं, 100 में से 20 घटा दिए, 80 में। बात क्या कर रहा है आगे, सौदे में 30% का लाभ होता, तो जो 30% का लाभ होगा वो क्या होगा, शर्त वाली बात की जो स्टेप है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि 80, अब 30% का लाभ किस पे होगा, अब तो कास्ट प्राइस हमारा क्या हो गया, 80 हो गया, 80 पे 30% का लाभ निकालेंगे, 80 का 30% जब हम लोग निकालेंगे मिलेगा हमको कितना, 24 मिलेगा। जोड़ देते हैं, 80 में जब 24 जोड़ेंगे मिल कितना जाएगा हमको, 104। देखिए पहले सेलिंग प्राइस से दूसरा सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, तो जो रुपया में बात किया हो वो कमी की बात किया होगा, देखिए कम की बात किया है। अब तो बातें आपको स्पष्ट हो रही होंगी।
चलिए अंतर देखेंगे। अगर अंतर हमारा कितना है पहले सेलिंग प्राइस का और दूसरे सेलिंग प्राइस का अंतर, यहाँ देखिए 110 104 6 का अंतर है। और यही अंतर क्या है, पहले रुपए से दूसरे रुपए में कितने का अंतर है। अरे पहले से दूसरा 1218 रुपये कम है, तो हम लोग कह सकते हैं अंतर कितना है 1218 है। यानी कि 6 बराबर कितने के हैं 1218 के हैं। अब समान स्तर पर तुलना करते हैं। 1218 परसेंटेज वैल्यू कहाँ जाती है, नीचे। निकालना क्या है, क्रय मूल्य 100 का गुणा करेंगे। अगर विक्रय मूल्य निकालना होता तो हम लोग किससे करते, 110 से करते या फिर 104 से करते। 104 जो आया है एक कंडीशन की बात की आया है, 110 जो है ये हमारा क्या है, फ्रेश है। यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 110 है। सेलिंग प्राइस अगर पूछता तो हम लोग 110 से गुणा करते। काट लेते हैं, 6 दूना 12। यहाँ बीच में एक अंक बच रहा है तो एक जीरो लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और तकलीफ होगी कि सब कुछ सही करके लास्ट में काटने में गलती कर दिए। एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। कितना हुआ, 6 त्रिक 18, 203 या गुणा करना है 100 का, कितना हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ जाएगा। यही जो है हमारा 20,361 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमको कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा हम लोग, सही के रूप में जो हमारा परसेंटेज होता है वो भी कर लेते हैं हम। एक वस्तु 10% लाभ पर बेची जाती है। यदि वस्तु 2% कम मूल्य पर 2% कम मूल्य पर खरीदी गई होती खरीदी गई होती 640 रुपए अधिक लेकर बेची गई होती तो 14 से 2/7% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं कास्ट प्राइस। बात क्या कह रहा है, 10% लाभ पर बेची जाती है। पहला तो हम लोग लेते हैं 100, ये हमारा कास्ट प्राइस है। 10% लाभ की बात कर रहा है 110, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेप में बात कर रहा है कंडीशन लगा के कि 2% कम मूल्य पर खरीदी गई होती, यानी कि 100 से 2% पहले 100 में खरीदी जा रही है
2% कम मूल्य की बात करें तो 100 का 2% निकालेंगे 2, यानी कि 98 में अगर खरीदी गई होती। आगे बात कर रहा है 640 रुपये अधिक लेकर बेची गई होती तो 14 सही 2/7% का लाभ होता। पहले तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 100 में देखिए है कि नहीं, 14 सतह 98, 2 ऐड करेंगे 100 में है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/7, यानी कि 7 का भाग लगाना है, 7 का भाग लगाएंगे 98 में तो मिलेगा कितना, 14 बार जाएगा, यानी कि 14 हमको जो है इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लाभ की बात कर रहा है। ऐड करेंगे 14 तो मिल कितना जाएगा हमको, 112 मिलेगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए पहले कितना था 110, बाद में कितना हुआ सेलिंग प्राइस, बाद में कितना हुआ 112, अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। अधिक आया है तो अधिक लेकर जो है बेचा होगा, देखिए 640 अधिक बेचा है, 2 जो है अंतर यही बराबर है 640 के। समान स्तर पर तुलना करते हैं, 2 बटे में जाएगा, कास्ट प्राइस निकालना है, निकाल लीजिए 32, यानी कि मिल कितना जाएगा 32,000 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी भी कहीं से किसी भी प्रैक्टिस टेस्ट पे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसको आप लोग बहुत विधिवत यहाँ पर सीख चुके हैं। बस आपको करना क्या है, एक बार रूम पे इसको दोबारा रिवाइज आपको कर लेना है। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन में हमको तो अब नहीं लगता कि प्रॉब्लम आनी है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।